हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए होने वाले हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से आप लोग का बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, इसमें से 3 चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि पहला चैप्टर है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। और तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। इन्हीं 3 चैप्टरों में से क्वेश्चन उठाए गए, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? नंबर ए हिंदी प्रदीप, नंबर बी ब्राह्मण, नंबर सी दिवगंत, नंबर डी समालोचना। इसका क्या राइट आंसर होगा? जल्दी कमेंट में बताने का कोशिश करें। आप लोग कमेंट में भी आप लोग आंसर कीजिए नंबर दे करके। चलिए, इसका राइट आंसर होगा हिंदी प्रदीप, नंबर ए। नंबर दूसरा है रेल के विकट खेल के लेखक का क्या नाम है? नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, नंबर बी प्रताप नारायण, नंबर सी भारतेंदु हरिशन, नंबर डी नागार्जुन। इसका नंबर 2 का आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। और नंबर 3 का क्या होगा? तो रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच में आया था? नंबर ए 18 वर्ष, नंबर बी 15 वर्ष, नंबर सी 16 वर्ष और नंबर डी 20 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा सी, जो कि 16 वर्ष। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहा जाता है? काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहा जाता है? नंबर ए काव्य गोष्ठी, नंबर बी सुहृद गोष्ठी, नंबर सी काव्य गोष्ठी और नंबर डी सूरज गोष्ठी। इसका राइट आंसर होगा बी सुहृद गोष्ठी। और भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया? नंबर ए चमनी स्थान, नंबर बी कब्रिस्तान और नंबर सी स्वर्ग, नंबर डी नरक। क्या माना गया है? तो चमनी स्थान, नंबर ए इसका राइट आंसर। और चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1883, 1783 और 1983 या 1683। इसका राइट आंसर होगा 1883। और उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी? नंबर ए विमल राय, नंबर डी R.D. बर्मन और नंबर सी शाही मसूर राजा और नंबर डी है राज कपूर। तो इसका राइट आंसर होगा विमल राय ने फिल्म बनाई थी। नंबर 8 में बढ़ते। नंबर 8 क्या करा? उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था? नंबर ए अमृतसर, नंबर डी लाहौर और नंबर सी दिल्ली या नंबर डी पेशावर। तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर, जो कि पंजाब का है, पंजाब में अभी स्थित है। उसने कहा था कहानी के नंबर 9 में आता है। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? नंबर ए 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 12 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी 12 वर्ष। तो लाना सिंह क्यों घर आया था? लाना सिंह क्यों घर आया था? नंबर ए मुकदमे की पेशगी करने के लिए, नंबर बी इलाज करने के लिए और नंबर सी घर बनाने के लिए, नंबर डी पेड़ लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा मुकदमे की पैरवी करने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए, आप लोग को बताइए, यहाँ तक हम लोग 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं और 10 में से आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताने का कोशिश करें। तो 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? जयप्रकाश बाबू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गाँव में। या नंबर बी 1903 में या 1930 या रांची में। या 12 जून 1902 में कहाँ? छपरा में। या फिर 15 मई सिवान को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 मई। इसका राइट आंसर होगा 11 अक्टूबर 1902 सिताब दियारा गाँव में जयप्रकाश बाबू का जन्म हुआ था। और जयप्रकाश बाबू को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1965 या फिर 1964 या फिर 1960 या फिर 1968। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ए 1965। नंबर 13 नंबर में आता है। 13 नंबर क्या करा है? जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं? जेपी किसको? यानी कि जयप्रकाश नारायण। जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? नंबर ए दल विहीन, नंबर बी विपक्षहीन या फिर नंबर सी चुनाव विहीन या फिर नंबर डी सत्ताहीन। तो जेपी दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 14 क्या कर रहा है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में? नंबर ए साम्यवाद, नंबर बी समाजवाद या फिर नंबर सी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या फिर नंबर डी अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर होगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद।
तो 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 15 क्वेश्चन क्या करा, दिनकर जी मद्रास में किसके यहाँ टिके थे? नंबर ए रामनाथ के यहाँ, नंबर बी प्रेमनाथ के यहाँ, या फिर नंबर सी प्रेमचंद शंकर के यहाँ, या फिर नंबर डी ईश्वर दत्त के यहाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिनकर जी कहाँ ठहरे थे? तो रामनाथ के यहाँ। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का, नंबर ए, और नंबर बी विष्णु और लक्ष्मी का, या फिर नंबर सी सीता और राम का, या फिर नंबर डी सरस्वती और लक्ष्मी का। तो इसका राइट आंसर है शंकर और पार्वती का। या फिर चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग किस धर्म से जुड़ा हुआ है? नंबर ए जैन धर्म, नंबर बी बौद्ध धर्म, नंबर सी सनातन धर्म, या फिर नंबर डी मुस्लिम धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। उसके बाद हम लोग की बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा गया है? सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा गया है? नंबर ए कृषि का विकास, नंबर बी उद्योग का विकास, नंबर डी नगर का विकास, या फिर नंबर डी शिक्षा का विकास। तो किसे कहा गया है तो सोपान? तो कृषि का विकास को कहा गया है, नगर का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 18 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास